हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2024 से संबंधित एक मैराथन क्लास, जिसमें हम बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। और इस क्लास में हम लगभग 5 मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मॉडल पेपर हमारा ये रहा, नंबर ये रहा। गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था? तेज सिंह ने, राम सिंह ने, सवाई जय सिंह ने और महाराणा कुंभा ने। तो गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवाई जय सिंह ने। और कहाँ पर करवाया? तो ये आपके जयपुर शहर में। ठीक है, जयपुर शहर में। ठीक है। और सवाई जय सिंह की बात दिखे तो सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी। जो एकमात्र शहर जो समकोण के सिद्धांत पर बना हुआ है वो है आपके जयपुर शहर। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को, मैगजीन दुर्ग को, कुचामन दुर्ग को और मंडरायल दुर्ग को। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी ये किसे कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंडरायल दुर्ग को। जो किस जिले में है? तो मंडरायल दुर्ग है आपके करौली जिले में। ठीक है। और नाहरगढ़ दुर्ग जो है वो आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है। और इसका उपनाम देखें तो नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, सुदर्शनगढ़ दुर्ग या मीठड़ी का किला भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और अगर मैगजीन दुर्ग की बात करें तो इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। ठीक है, अकबर का किला। और ये किस जिले में है? तो ये आपके अजमेर जिले में है। ठीक है। और कुचामन दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है कि जागीरी किलों का सिरमौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके कुचामन दुर्ग को, जो कि आपके नागौर जिले में है। ठीक है। जो पहले नागौर जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में नवीन जिलों के गठन के बाद कुछ डीडवाना कुचामन जिले में आता है। ठीक है। और मंडरायल दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, कडरा का शहीद स्मारक स्थल स्थित है बालोतरा में, फलोदी में, सांचौर में और बाड़मेर में। तो गडरा का शहीद स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाड़मेर जिले में। ठीक है। और ध्यान रखना है, बाड़मेर जिले से ही अलग होकर एक नया जिला बना है आपके बालोतरा जिला। और वर्तमान में जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग ये आपके किस जिले में है? तो ये आपके बालोतरा जिले में है। तो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये आपके हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। और निर्माण किसने करवाया? तो वीर नारायण पंवार ने। ठीक है, वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और सिवाना दुर्ग पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तथा इसका जीतकर इसका नाम क्या रखा था? तो इसका नाम रखा था आपके खैराबाद। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, पंसारी की हवेली किस जिले में स्थित है? सीकर में, नीमका थाना में, झुंझुनू में और चूरू में। तो पंसारी की हवेली ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीमका थाना में। ठीक है। और नीमका थाना में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता ये किस जिले में है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है वर्तमान में आपके नीमका थाना जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती भंडार संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बूंदी में और उदयपुर में। तो सरस्वती भंडार संग्रहालय ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदयपुर जिले में। ठीक है। और अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर पोथीखाना संग्रहालय है, पोथीखाना संग्रहालय। ठीक है। जोधपुर की बात करें तो जीनभद्र सूरी संग्रहालय, जीनभद्र सूरी संग्रहालय। ठीक है। और बूंदी की बात करें तो चित्रशाला संग्रहालय, चित्रशाला संग्रहालय ये किस जिले में है? तो ये बूंदी जिले में है। ठीक है। तो ध्यान रखना है,
सरस्वती भंडार संग्रहालय है आपके उदयपुर जिले में। पोथी खाना संग्रहालय आपके जयपुर जिले में। चीनभद्र सूरी संग्रहालय आपके जोधपुर जिले में। और चित्रशाला संग्रहालय आपके बूंदी जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमुख साहित्यिक रचना अभिसार निशा के लेखक थे? परमानंद चोयल, पूर्ण सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी और राम गोपाल विजयवर्गीय। तो ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध साहित्यिक रचना जो अभिसार निशा है, इसके लेखक कौन है? तो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राम गोपाल विजयवर्गीय। अगर राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में देखें तो इसका सर्वाधिक पसंदीदा चित्रण कौन सा है? तो नारी चित्रण, नारी चित्रण। ठीक है, और अगर परमानंद चोयल के बारे में देखें तो इसे कहते हैं भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा। ठीक है, और अगर भूर सिंह शेखावत की बात करें तो भूर सिंह शेखावत में आता है आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, भूर सिंह शेखावत जिनका जन्म हुआ था धौंदलिया बीकानेर में। ठीक है, धौंदलिया बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचनाएं, एक तो है देशभक्त, ठीक है, और दूसरे क्रांतिकारी। इन दोनों के ऊपर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और गोवर्धन लाल जोशी के बारे में क्या पूछा जाता है? तो गोवर्धन लाल जोशी, इसके बारे में ध्यान रखना है कि गोवर्धन लाल जोशी की जो प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो बारात। ठीक है, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना आप, इसको भीलों का चितेरा भी कहते हैं, भीलों का चितेरा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, चूरू जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? खारी नृत्य, कबूतरी नृत्य, नाहर नृत्य और लंगूरिया नृत्य। तो चूरू जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबूतरी नृत्य। ठीक है, अगर खारी नृत्य की बात करें तो ये है आपके अलवर जिले का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, अगर नाहर नृत्य की बात करें तो ये है आपके मांडल, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, और नाहर नृत्य के बारे में ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसका आयोजन किसके समय हुआ था? तो शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में सबसे पहले इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और लांगुरिया नृत्य के बारे में विशेष चीज ध्यान रखना है कि लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो करौली का। ठीक है, और करौली में कहाँ पर किया जाता है? तो केला देवी के मंदिर में। ठीक है, और केला देवी का मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, ठीक है, इसका मेला पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, खारी नृत्य आपके अलवर का है, कबूतरी नृत्य आपके चूरू जिले का है, नाहर नृत्य आपके मांडल भीलवाड़ा का है जो शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ था, और लांगुरिया नृत्य आपके करौली का है, और करौली में केला देवी के मंदिर में इसकी आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, और केला देवी का मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का, जयपुर ग्रामीण का, शाहपुरा का और गंगापुर सिटी का। तो ध्यान रखना है कि हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हवेली संगीत है आपके ऑप्शन नंबर ए, नाथद्वारा का। ठीक है, इसके अलावा नाथद्वारा की प्रमुख चीजें कौन कौन सी प्रसिद्ध है? तो एक तो यहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा है नाथद्वारा का डांग नृत्य, डांग नृत्य। ठीक है, और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, और ये आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, बेराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? अलवर में, खेरथल तिजारा में, जयपुर शहर में और कोटपुतली बहरोड में। तो देखो बेराट सभ्यता जो है वो आपके पहले जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ये ऑप्शन नंबर डी आपके कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और बेराट सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें देखें तो सबसे पहले तो बेराट सभ्यता किस जिले में है? तो कोटपुतली बहरोड जिले में। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये आपके बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है,
बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। और भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष किस सभ्यता से मिले? बेरार सभ्यता से मिले। ठीक है। और बेरार सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। और बेरार सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है कि 1837 में कैप्टन बर्ट ने पाबरू शिलालेख की खोज की थी। ठीक है। और भीम जी के डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी, इन तीनों डूंगरियों पर प्रमुख रूप से उत्खनन कार्य किया गया है आपके। ठीक है। और सबसे पहले मौर्यकालीन अवशेष भी बेरार सभ्यता से ही मिले हैं राजस्थान में। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, चेतसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1961 में, 1962 में और 1963 में। तो जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1962 में। ठीक है। और जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो अनूपगढ़ जिले में, अनूपगढ़ जिले में। ठीक है। और विशेष ध्यान रखना है इसके बारे में कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म कौन सा है? जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म। ठीक है। और जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म के बारे में और चीज देखें तो इसको आर्थिक सहयोग किसने दिया था? तो कनाडा ने इसको आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। ठीक है। और अनूपगढ़ जिले में जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म के अलावा एक है आपके लैला मजनू की मजार। ठीक है। और दूसरा है आपके गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, जिसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, बीजा और माला का संबंध किससे है? मीणा जनजाति से, सहरिया जनजाति से, कंजर जाति से और सासी जाति से। तो बीजा और माला ये दोनों किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके सांसी जनजाति से। ठीक है। और अगर मीणा जनजाति की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? आपकी सबसे बड़ी जनजाति ये आपके मीणा जनजाति। ठीक है। और राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति पे आपके मीणा जनजाति है। और सहरिया जनजाति की बात करें तो सहरिया जनजाति आपके विशेष रूप से 12 जिला, और 12 जिले में भी किशनगढ़ और शाहाबाद दो तहसीलें हैं। एक तो ये आपके शाहाबाद और दूसरी आपके किशनगढ़, इन दोनों तहसीलों में निवास करती हैं। ठीक है। और सहरियाओं का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी को कहा जाता है। ठीक है। और कंजर जाति के बारे में ध्यान रखना है, दो प्रमुख नृत्य है। एक तो है धाकड़ नृत्य और दूसरा है चक्री नृत्य। ये दोनों किसके हैं? तो धाकड़ नृत्य तथा चक्री नृत्य दोनों आपके कंजर जाति के हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, जी.एच. ओझा का जन्म कहाँ हुआ था? रोहिड़ा गांव में, हरना गांव में, हाथल गांव में और देवपुरा गांव में। तो जी.एच. ओझा या गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहिड़ा गांव में। ठीक है। तो किस जिले में आता है? तो ये आता है आपके सिरोही जिले में। ठीक है। और अगर हरना गांव की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म हुआ था हरना गांव, जो किस जिले में आता है? तो हरना गांव आपके बूंदी जिले में आता है। ठीक है। और अगर आगे देखें तो हाथल गांव में किसका जन्म हुआ था? तो गोकुल भाई भट्ट का। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गोकुल भाई भट्ट का संबंध किस जिले गांव से है? तो हाथल गांव से, क्योंकि इनकी जन्मस्थली है ये। ठीक है। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का गांधी। और अगर बात करें देवपुरा गांव की, तो देवपुरा गांव जो किस जिले में है? ये आपके शाहपुरा जिले में है। ठीक है। और यहाँ पर केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त हैं? 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में और 16 खंडों में। तो बातारी फुलवारी किसकी रचना है ये? तो ये आपके विजयदान देथा की है। और ये कितने खंडों में विभक्त हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 खंडों में विभक्त हैं।
ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? परंपरा, स्वरमाला, ब्रज शतदल और मधुमती। तो राजस्थान साहित्य अकादमी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। और इसके द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमती का। ठीक है, और अगर परंपरा की बात करें तो परंपरा जो पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो राजस्थानी शोध संस्थान की, राजस्थानी शोध संस्थान द्वारा, शोध संस्थान द्वारा, जो कहाँ पर है? तो ये आपके चौपासनी जोधपुर में है, चौपासनी जोधपुर में। ठीक है, और अगर स्वरमाला की बात करें तो स्वरमाला जो है वो राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रमुख पत्रिका है। ठीक है, संस्कृत अकादमी की। ठीक है, और ब्रज शतदल है वो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की प्रमुख रचना है। ठीक है, ब्रज भाषा अकादमी की। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था? रतन दौलत दरी खाना में, कदमी महल में, अनूप महल में और श्रृंगार चौकी में। तो बूंदी के शासकों का राज तिलक कहाँ पर होता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रतन दौलत दरी खाना में। ठीक है, कदमी महल में किसका राज तिलक होता था? तो आमेर के शासकों का, आमेर के शासकों का। ठीक है, और कदमी महलों का निर्माण किसने कराया था? तो राजदेव ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, और अगर अनूप महल की बात करें तो इसमें होता है बीकानेर के शासकों का राज तिलक, बीकानेर के शासकों का राज तिलक। ठीक है, और श्रृंगार चौकी की बात करें तो इसमें होता है जोधपुर के शासकों का राज तिलक, जोधपुर के शासकों का राज तिलक किसमें होता है? श्रृंगार चौकी में। तो ध्यान रखना है, रतन दौलत दरी खाना बूंदी के शासकों का राज तिलक होता है, कदमी महल में आमेर के शासकों का राज तिलक होता है, अनूप महल में बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता है, तथा श्रृंगार चौकी में जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बाड़मेर, फलोदी, दुद्दू और अनूपगढ़। तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फलोदी। ठीक है, और फलोदी के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि पाबू जी का मंदिर, पाबू जी का मंदिर किस जिले में है? तो फलोदी जिले के अंतर्गत ये आता है। और दुद्दू जिले में ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? दुद्दू जिला, जिसमें कितनी तहसील है? 3 तहसीलें हैं। एक तो दुद्दू तहसील, दूसरी है फागी तहसील, तीसरी है मोजमाबाद। और मोजमाबाद जो तहसील है वो मानसिंह की जन्मस्थली होने का गौरव रखते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है राजस्थान में सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो ये आपके जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य का प्रथम खनिज तेल कुआं किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में और हनुमानगढ़ में। तो राज्य का सब प्रथम खनिज तेल कुआं किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? जैसल भाटी ने, हर्राय भाटी ने, जवाहर सिंह ने और मुराद द्वितीय ने। तो जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, हर्राय भाटी ने। ठीक है, और हर्राय भाटी ने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ करवाया था। ठीक है, और जैसल भाटी की बात करें तो इसने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, और जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ भी कहा जाता है, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और जवाहर सिंह, इसके बारे में ध्यान रखना है कि जो जवाहर सिंह था उसके समय प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा, सागरमल गोपा को जिंदा जलाया गया था। ठीक है, किसके समय? जवाहर सिंह के समय। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 19, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1435 में, 1437 में, 1440 में, 1448 में। तो सारंगपुर का युद्ध ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1437 में। किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तो है आपके महाराणा कुंभा, ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपके? तो दूसरा शासक है आपके महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। इन दोनों के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी और महमूद खिलजी पराजित हुआ था, ठीक है। और महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया था। और इसी के उपलक्ष्य में सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में 1440 में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का, विजय स्तंभ का, ठीक है। और कब बनकर पूर्ण हुआ था? तो पूर्ण हुआ था आपके 1448 में। और विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है तथा इसका शिल्पी है जेता, ठीक है, और उसके पुत्र थे नापा पुमा पोंजा, ठीक है। और ध्यान रखना है विजय स्तंभ जो है उसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1301 में, 1303 में, 1308 में और 1311 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1311 में, ठीक है। और इस समय जालोर का शासक कौन था? तो जालोर का शासक था आपके कानर देव चौहान, ठीक है, जिसमें कानर देव चौहान और उसका पुत्र था वीरम देव चौहान, वीरम देव। ये दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे तथा अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी, ठीक है। और इसी के बाद यहाँ पर साका भी हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में विजय के बारे में देखे तो 1301 में रणथंबोर विजय की थी इसने, रणथंबोर विजय, ठीक है। और रणथंबोर का शासक था इस समय हमीर देव चौहान, ठीक है। और इसकी पत्नी जो थी रंगमहल रंग देवी, उसने चल जोहर किया था। 1303 में इसने कौन सा विजय किया था? तो चित्तौड़गढ़ विजय, चित्तौड़ विजय की थी, ठीक है। और चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। और चित्तौड़ का शासक उस समय कौन था? तो रावल रतन सिंह। और रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, जिसने जोहर किया था, ठीक है। 1308 में इसने की थी सिवाना विजय, ठीक है। और सिवाना का शासक कौन था? तो सातल देव सिवाना का शासक था, जिसको हराकर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और 1311 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है चेता, नापा, मंडन और महेश। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका वास्तविक निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1448 58 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था, ठीक है। और किस जिले में है? तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो आपके राजसमंद जिले में है, ठीक है। और इसका वास्तुकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंडन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया या पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, तगड़ी आभूषण पहनना जाता है सिर में, पैर में, कमर में और गले में। तो तगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी कमर में, ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ पे सिर के प्रमुख आभूषण शीशपुल, बोरला, मेमंद आदि सिर के आभूषण हैं, ठीक है। पैर के आभूषण नेवरी, रमजोल आदि पैर के आभूषण हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर और बनास नदी पर। बनास नदी 2 बार आ गया है, ठीक है। या कोई से भी एक खारी नदी लिख दो, खारी नदी, ठीक है। तो मेजा बांध किस जिले में है? तो मेजा बांध जो है आपके भीलवाड़ा जिले में है। और किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
कोठारी नदी पर। ठीक है। और बनास नदी के बारे में ध्यान रखना है कि बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध जो वर्तमान में किस जिले में है? तो बिसलपुर बांध जो है वो आपके वर्तमान में केकड़ी जिले में है। ठीक है। और चंबल नदी पर प्रमुख बांध देखे तो चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज बांध है, जवाहर सागर बांध है, ये तीनों राजस्थान में है, तथा गांधी सागर बांध जो है वो आपके एमपी में है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24। किस दुर्ग को चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहा जाता है? चूरू का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग, सराड़ा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग को चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, चूरू का किला। ठीक है। और चूरू के किले के बारे में ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था आपके कुशल सिंह ने या कुशाल सिंह ने। ठीक है। और जब चांदी के गोले दागे उस समय शासक कौन था आपके? तो देखो, चूरू का शासक था आपके शिव सिंह। ठीक है। और इस पर बीकानेर के सूरज सिंह ने आक्रमण किया था। ठीक है। और युद्ध में गोला बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले बनाकर दुश्मनों पर दागे थे, इसीलिए इसे चांदी के गोला दागने वाला दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25। कुशाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ब्यावर में, केकड़ी में, शाहपुरा में और भीलवाड़ा में। तो कुशाल माता का मंदिर स्थान पूछे तो स्थान है बदनौर। जिला पूछे तो जिला है आपके ऑप्शन नंबर ए, ब्यावर जिला। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26। स्वप्न छतरी या अधूरी छतरी का निर्माण किसने करवाया था? कमला देवी ने, रानी कर्मावती ने, पेमल देवी ने और रानी नाथावती ने। तो स्वप्न छतरी या अधूरी छतरी किस दुर्ग में है ये? तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी कर्मावती ने इसका निर्माण करवाया था। और यह पूर्ण नहीं हो पाई थी, इसीलिए इसे स्वर्ण छतरी भी, स्वप्न छतरी या अधूरी छतरी भी कहा जाता है। ठीक है। और पेमल देवी के बारे में ध्यान रखना है कि डूंगरपुर में 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? चचनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। तो दयाबाई और सहजोबाई इन दोनों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चरणदासी संप्रदाय से। ठीक है। और चरणदासी संप्रदाय के बारे में ध्यान रखना है कि चरणदासी संप्रदाय के कुल कितने धर्म नियम हैं? तो 42 धर्म नियम हैं इसके। ठीक है। और चचनाती संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक है चचनाथ जी। ठीक है। लालदासी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है आपके लालदास जी। और निरंजनी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है आपके हरिदास जी। यही इंपॉर्टेंट चीज है, निरंजनी संप्रदाय के बारे में ध्यान रखना है, हरिदास जी जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1636 में, 1637 में, 1638 में और 1639 में। तो मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1638 में। किसने दी? शाहजहां ने। ठीक है। और शाहजहां ने कब, कौन से अभियान के तहत दी थी? तो गांधार अभियान के तहत। गांधार अभियान के तहत इसको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29। बिजोलिया किसान आंदोलन में चंवरी कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने, अशोक परमार ने, कृष्ण सिंह ने और गोविंद सिंह ने। तो ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन में चंवरी कर किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण सिंह ने। कब लगाया था? तो 1903 में। ठीक है। और पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया था। ठीक है। और अशोक परमार को कहते हैं, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार को कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध देवनारायण जी का मंदिर स्थित है कोलुमंड में,
रुनेचा में, आसिंद में और ददरेबा में। तो ध्यान रखना प्रसिद्ध जो देवनारायण है उनका मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आसिंद में। ठीक है, तो किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, और कोल्लूमंड के बारे में ध्यान रखना है, बाबू जी का जन्म स्थल है कोल्लूमंड फलोदी जिला। ठीक है, और रूनीता जो है वो रामदेव जी की समाधि स्थल है। ठीक है, और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो है कवि भी थे, और इन्होंने 24 वाद्य नृत्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और रामदेव जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता भी आपके रामदेव जी कहलाते हैं, और पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवता भी हैं आपके रामदेव जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, तो ददरेबा जो है वहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जहाँ गोगा जी की शीश मेढ़ी बनी हुई है, गोगा जी की शीश मेढ़ी। गोगा जी की शीश मेढ़ी कहाँ पर है? तो शीश मेढ़ी आपके ददरेबा में। ठीक है, और गोगा जी की जो धूर मेढ़ी है वो कहाँ पर है? तो गोगा जी की जो धूर मेढ़ी है वो है आपके नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ पर है? तो गोगा जी की ओल्डी आपके सांचौर जिले के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, बागौर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? अमलानंद घोष ने, पी.एन. मिश्र ने, हन्ना रेड ने और दयाराम साहनी ने। तो बागौर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पी.एन. मिश्र ने। अमलानंद घोष जो है उन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है, और दयाराम साहनी है उसने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था। ठीक है, और हन्ना रेड ने रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32, अबली मिनी के महल का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने, मुकुंद सिंह ने, भीम सिंह ने और शत्रुसाल ने। तो अबली मिनी का महल किस जिले में है? तो ये आपके कोटा जिले में है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जो इसके महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुकुंद सिंह ने। ठीक है, और 1700 जो शत्रुसाल है उसने 1761 में जयपुर के शासक माधो सिंह को पराजित किया था। किस युद्ध में? पटवाड़ा का युद्ध, पटवाड़ा के युद्ध में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की सहायता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? समर सिंह ने, चैत्र सिंह ने, तेज सिंह ने और कर्ण सिंह ने। तो ध्यान रखना तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। इस समय पृथ्वीराज जो तृतीय था उसकी सहायता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समर सिंह ने। ठीक है, चैत्र सिंह जो था उसने सर्वप्रथम चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और तेज सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये किसके शासनकाल में मिला है? तो तेज सिंह के शासनकाल में। और इसके लेखक कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपके कौन? कमलचंद। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने और अकबर ने। तो सवाई जय सिंह, इसको सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब ने। ठीक है, और सवाई जय सिंह का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह, विजय सिंह है। ठीक है, और औरंगजेब ने इनके नामों की अदला बदली की थी, और सवाई जय सिंह ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। ठीक है, और सवाई जय सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि 1725 में ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए जिद महमूद शाही की रचना की थी 1727 में। ठीक है, 1727 में इसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। और इसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था आपके विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35, श्याम नहर और भाड़ नहर किस झील में या किस झील से निकाली गई है? पुष्कर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील और नक्की झील। तो श्याम नहर और भाड़ नहर ये दोनों नहरें किस झील से निकाली गई है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयसमंद झील से। जयसमंद झील वर्तमान में किस जिले में है? तो ये आपके सलूम्बर जिले में है। ठीक है, और ध्यान रखना जयसमंद जो झील है ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है, और इसका निर्माण किया था महाराणा जय सिंह ने। ठीक है, और जयसमंद झील के बारे में ध्यान रखना है कि जयसमंद झील में 7 टापू है, जिनमें सबसे बड़ा है बब्बा का मगरा और सबसे छोटा टापू है आपके प्यारी। ठीक है, और नक्की झील के बारे में ध्यान रखना है कि राज्य की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। और पिछोला सिरोही है नक्की झील किस जिले में? तो सिरोही में। ठीक है, पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील जो है वो आपके अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, और पिछोला झील की बात करें तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36, नागौर जिले का शुभंकर है राजहंस, चांगिल, शाहीन और सारस। तो नागौर जिले का शुभंकर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजहंस। ठीक है, चांगिल की बात करें तो ये आपके डूंगरपुर जिले का शुभंकर है। ठीक है, शाहीन की बात करें तो शाहीन है आपके सीकर जिले का शुभंकर। और सारस की बात करें तो सारस किसका है? तो ये हो जाएगा आपके भरतपुर जिले का शुभंकर। भरतपुर जिले का शुभंकर। तो ध्यान रखना है राजहंस जो है आपके नागौर जिले का शुभंकर है, चांगिल है आपके डूंगरपुर जिले का शुभंकर, शाहीन है आपके सीकर जिले का शुभंकर और सारस है आपके भरतपुर जिले का शुभंकर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37, धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध हैं भीलवाड़ा, नागौर, गंगानगर और उदयपुर। तो धातु नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागौर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38, देश की पहली रेल बस सेवा कब शुरू हुई? 1990 में, 1992 में, 1994 में, 1996 में। तो देश की पहली रेल बस सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1994 में। कहाँ से कहाँ तक? तो ये हुई थी आपके मेड़ता रोड, मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी तक। ठीक है, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक प्रारंभ हुई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39, नागौर दरबार का आयोजन कब करवाया गया? मार्च 1970 में, मई 1970 में, नवंबर 1970 में, दिसंबर 1970 में। तो नागौर दरबार का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? नागौर में हुआ था। कब हुआ था? तो नवंबर 1970 में। इस दरबार का आयोजन किसने करवाया था? तो अकबर ने इस दरबार का आयोजन करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में, बीकानेर में, फलौदी में और नागौर में। तो जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीकानेर में। ठीक है, और नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी, धातु नगरी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41, हड़बू ने जोधपुर के किस शासक को आशीर्वाद स्वरूप कटार प्रदान की थी? तो ध्यान राव रणमल, राव जोधा, चंद्रसेन और मालदेव। तो हड़बू ने जोधपुर के किस शासक को आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राव जोधा, जिसने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, जोधपुर शहर की स्थापना की थी तथा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ध्यान रखना राव मालदेव है उसने 1544 में किसका युद्ध किया था? तो 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध किया था। ठीक है, और जो चंद्रसेन है उसे प्रताप का अग्रगामी या भूला बिसरा राज्य की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40, हीरालाल शास्त्री द्वारा वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना कब हुई थी? 1924 में, 1926 में, 1929 में और 1932 में। तो हीरालाल शास्त्री द्वारा वनस्थली में विद्या या जीवन कुटीर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1929 ईस्वी में। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री की एक प्रसिद्ध पुस्तक है आपके, कौन सी थी वो आपके? तो एक तो है आपके हीरालाल शास्त्री का प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और दूसरा है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है,
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43, डिवेयर का युद्ध कब हुआ था? 1580 में, 1582 में, 1585 में और 1597 में, 87 में। ठीक है, तो डिवेयर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो राणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप तथा सुल्तान किसके बीच में हुआ था? तो ये सुल्तान खान के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और महाराणा प्रताप ने 1588 में, ठीक है, किसका निर्माण किया था? चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाई? आहड़ को, नागदा को, चित्तौड़ को और गोकुंदा को। तो बप्पा रावल, जिसका मूल नाम है कालभोज, ठीक है, और इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागदा को। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मेनाली नदी, चंबल नदी, मांगली नदी और कोठारी नदी। तो भीमलत जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कोठारी नदी पर। किस जिले में है? तो ये आपके है भीमलत जो जलप्रपात बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, दूसरा सलूम्बर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो लसाड़िया का पठार जो है वो आपके जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में कटा पटा पठार है, उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, सलूम्बर में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46, थानेदार नाथू सिंह की छतरी किस जिले में है? सलूम्बर में, भीलवाड़ा में, बारां में और सवाई माधोपुर में। तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ पर है ये? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बारां जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? ऊड़े के पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार और लसड़े का पठार। तो ऊड़िया का जो पठार है वो आपके बिजोलिया से लेके, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ तक। ठीक है, ऊपरी पठारी भाग है उसको कहते हैं हम ऊपरमाल का पठार। ठीक है, और ऊड़िया का पठार जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और लसाड़िया का पठार जो है वो आपके है सलूम्बर जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49, चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। तो कोटा बैराज बांध आपके जयपुर में, सॉरी आपकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जवाहर सागर बांध जो है, ठीक है, वो आपके किस में है? तो राजस्थान में। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है वो आपके एमपी में है। और राणा प्रताप की स्मारक सागर बांध है, तो राणा प्रताप सागर बांध भी आपके चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 50, लैला मजनू के मजार किस जिले में स्थित हैं? शाहपुरा में, केकड़ी में, ब्यावर में और अनूपगढ़ में। तो लैला मजनू के मजार किस जिले में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनूपगढ़ जिले में। ठीक है, अनूपगढ़ जिले के बारे में थोड़ी चीज़ें देखें तो अनूपगढ़ जिले के बारे में ध्यान रखना है कि जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म जिसका गठन हुआ था 1962 में, वह राजस्थान के सबसे, या राजस्थान की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? तो ये आपके हैं। ठीक है, और ध्यान रखना जो अनूपगढ़ जिला है, ठीक है, यहाँ पर किसका प्रमुख केंद्र है? तो यहाँ पर, और गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जी वो भी आपके अनूपगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, जिसका निर्माण 1954 में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की नवीन राजस्थान जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।
तो चलो राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2024 से संबंधित दूसरे मॉडल पेपर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दूसरा मॉडल पेपर हमारा ये रहा। निम्न में से कमर का आभूषण है बोरला, शीशफूल, रमजोल, तगड़ी। तो कमर का आभूषण कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तगड़ी। तगड़ी एक कमर का आभूषण है। और बोरला और शीशफूल ये दोनों आपके सिर के आभूषण हैं, सिर के आभूषण। और रमजोल के बारे में ध्यान रखना है, यह आपके पैर का आभूषण है, पैर का आभूषण। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, धाकड़ और चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जरों द्वारा, कंजरों द्वारा, कालबेलियों द्वारा, पीलों द्वारा। तो धाकड़ और चक्री नृत्य ये दोनों किसके प्रमुख नृत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंजरों के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है। और गुर्जरों के प्रमुख नृत्य में ध्यान रखना चरी नृत्य, चरी नृत्य, जो कि इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी आपके फल्गुबाई, फल्गुबाई। और ये कहाँ की थी? तो किशनगढ़ अजमेर की थी ये। ठीक है। और कालबेलियाओं के नृत्य के बारे में ध्यान रखना है। तो कालबेलियाओं के प्रमुख नृत्य आपके जैसे इंडोनी, पणिहारी, शंकरिया, ये प्रमुख नृत्य आपके कालबेलियाओं के हैं। ठीक है। और बिल्लों के नृत्य जैसे घेर, कंवरी, द्विचकी, हाथी मन्ना आदि नृत्य बिल्लों के प्रमुख नृत्य हैं। आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था गजा, राजकंवर, रामप्रसाद, चेतक। तो ध्यान रखना है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामप्रसाद। और चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था कीका। ठीक है। और महाराणा प्रताप के बारे में अगर हम देखें कुछ चीजें, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 के दिन, 9 मई 1540 के दिन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और एक तो इन्होंने 1576 में कौन सा युद्ध लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध। और 1582 में इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था। और 1585 में इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाई, जो कि महाराणा प्रताप के अंतिम राजधानी थी ये। ठीक है। आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, कुंडा पंथ की स्थापना कब की थी? 1395 में, 1399 में, 1397 में और 1401 में। तो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो मल्लीनाथ जी ने, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। और कब की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1399 ईस्वी में। और मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? तो उगमसिंह भाटी, उगमसिंह भाटी। ठीक है। आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, जगत अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो जगत अंबिका मंदिर इसे हम मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। और ये पहले उदयपुर जिले में आता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलुम्बर जिले में आता है ये। ठीक है। और सलुम्बर जिला जो कि एक नवीन जिला बना है, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। एक तो है जयसमंद झील, जयसमंद झील। दूसरा है सरड़ा का किला, सरड़ा का किला। तीसरा है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। चौथा है आपके जगत अंबिका मंदिर। ये प्रमुख जो चीजें हैं यह कहाँ पर है?
तो ये आपके सलुम्बर जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध गणितज्ञ भाव भट्ट किसका दरबारी विद्वान थे? भाव सिंह का, अनूप सिंह का, कर्ण सिंह का और राम सिंह का। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ जो भाव भट्ट थे, ये किसके दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनूप सिंह के। और ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे आपके बीकानेर के शासक। ठीक है, बीकानेर के शासक अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे भाव भट्ट। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये किस है? ठीक है, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो घग्गर नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी और ढील नदी। तो रेड सभ्यता, इसका उपनाम था प्राचीन भारत का टाटानगर। प्राचीन भारत का टाटानगर। और यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपके टोंक जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढील नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, और अगर अन्य नदियों के बारे में देखें तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई आपके कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता बनास नदी के किनारे। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, तो ये आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर। ठीक है, और बाणगंगा नदी, इन दोनों का कमेंट करके आपको आंसर बताना है। और ढील नदी के किनारे मैंने बता दिया आपको, रेड सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, तेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, टोंक। तो तेलियों का मंदिर यह है आपके ऑप्शन नंबर डी, टोंक जिले में। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रेड सभ्यता। तो मछली पकड़ने का कांटा यह किस सभ्यता से मिला था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से। और गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? तो यह है आपके नीमका थाना जिले में। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कातली नदी के। ठीक है, उपनाम क्या है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ठीक है, ये सभी उपनाम है आपके गणेश्वर सभ्यता के। और ताम्रवती नगरी कहते हैं आपके आहड़ सभ्यता को, जो कि उदयपुर जिले में है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी स्थित है? भगोड़ा में, डींग में, चूरू में और रानीवाड़ा में। तो राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रानीवाड़ा में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य का एकमात्र या राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ है? बालोतरा, सलुम्बर, सांचौर, जालोर। तो राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांचौर जिले में। ठीक है, और यहाँ पर एक विशेष चीज ध्यान रखना है, जो एक राज्य है गुजरात, उस गुजरात राज्य की सीमा पहले जालोर जिले से लगती थी, लेकिन वर्तमान में जालोर जिले से इसकी सीमा नहीं लगती है। जालोर जिले से अलग होकर जो सांचौर जिला बना है, इस सांचौर जिले से गुजरात जिले की सीमा लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध है? जयपुर से, डींग से, चूरू से और बूंदी से। तो दुधवा की खारा किसान आंदोलन, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चूरू से। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, सुराणा हवेली कहाँ स्थित है? चूरू में, झुंझुनू में, बीकानेर में, आमेर में। तो सुराणा हवेली ये किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूरू जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14,
राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? शाहपुरा में, टोंक में, अजमेर में और बिनाई में। तो राज्य की प्रथम सहकारी समिति, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिनाई में, जो कि नवीन जिलों के गठन के बाद केकड़ी जिले में आता है, केकड़ी जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? सलूम्बर में, शाहपुरा में, डींग में, टोडा रायसिंह में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोडा रायसिंह में, जो कि वर्तमान में केकड़ी जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, करौली को यादव राजवंश की राजधानी किसने बनाया? विजयपाल ने, अर्जुनपाल ने, धर्मपाल द्वितीय ने, मदनपाल ने। तो करौली को यादव वंश की राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मपाल द्वितीय ने। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर विजयपाल ने 1040 ईस्वी में करौली में यादव राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, और अर्जुनपाल ने 1348 ईस्वी में कल्याणपुर शहर बसाया था। कौन सा शहर? कल्याणपुर, जो कि आगे जाकर करौली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और धर्मपाल द्वितीय ने करौली को यादव वंश की राजधानी बनाई थी। और 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था मदनपाल। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं 3, 4, 5 और 6। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी 4 जिले। कौन कौन से? एक तो है डींग, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा है आपके बांसवाड़ा और चौथा है धौलपुर। ये राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो पहले राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते थे। कौन कौन से? एक तो था धौलपुर, दूसरा था भरतपुर। ठीक है, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद एक और जिला आ गया आपके डींग, जो एक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? 153, 154, 155, 156। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 153 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 154 में क्या है? तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, 55 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 56 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। और 157 में है राज्यपाल की योग्यता। 158 में शपथ और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शर्तें। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित हैं जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, फलोदी, पोखरण। तो मेहरानगढ़ दुर्ग ये आपके चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, और किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर शहर में।
और इसका निर्माण किसने कराया था? तो राव जोधा ने। कब करवाया था? 1459 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न नंबर 21वां है हमारा, चंवरी कर कब लगाया गया था? 1903 में, 1904 में, 1905 में, 1906 में। तो चंवरी कर यह कहाँ पर लगाया था? तो ये लगाया था आपके बिजोलिया में। किसने लगाया था? तो ठाकुर कृष्ण सिंह ने, कृष्ण सिंह ने। कब लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1903 में। ठीक है, और ये लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है, 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया, तलवार बंधाई कर जो कहाँ पर लगाया था? तो ये भी आपके बिजोलिया में लगाया था। और किसने लगाया? तो यहाँ का शासक उस समय था पृथ्वी सिंह। और तलवार बंधाई कर जो है वह एक उत्तराधिकारी शुल्क था। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न है हमारा, संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883, 1903, 1913, 1918। तो संप सभा इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने। ठीक है, और कब की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1883 में। और 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन। और संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मानगढ़ की पहाड़ी पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर एक और अधिवेशन हुआ था, जिस पर चलती हुई सभा में अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी थी, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। ठीक है, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, मानगढ़ हत्याकांड को। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? बेड़सा गांव, कोल्याणी गांव, हतल गांव, पीलवा गांव। तो मोतीलाल तेजावत इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोल्याणी गांव में, जो किस जिले में है? तो यह है उदयपुर में। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसने 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, मांग पत्र जिसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर अन्य चीज़ों के बारे में देखें तो बेड़सा गांव में जन्म हुआ था गोविंद गिरी का, गोविंद गिरी का। अतल गांव में जन्म हुआ था किसका? गोकुल भाई भट्ट का, गोकुल भाई भट्ट का, जिसे हम राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। और यह अतल गांव है आपके सिरोही में। ठीक है, और पीलवा गांव में जन्म हुआ था बाल मुकुंद बिस्सा का, बाल मुकुंद बिस्सा का। और बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं हम राजस्थान का जतीन दास। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, बेगू किसान आंदोलन में गोलीबारी कब हुई थी? 1921 में, 1923 में, 1925 में, 1927 में। तो बेगू किसान आंदोलन में गोलीबारी कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1923 में। और शहीद कौन हुए थे? तो एक तो थे रूपाजी धाकड़, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। ठीक है, और यह किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ तथा 1925 में यह समाप्त हुआ था। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, विजय सिंह पथिक को किस किले में कैद किया गया था? टोडगढ़ दुर्ग, सराड़ा दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो विजय सिंह पथिक और एक इसके साथी थे गोपाल सिंह खरवा, इन दोनों को टोडगढ़ दुर्ग में कैद किया गया था।
ठीक है। और सराड़ा दुर्ग में कैद किया था पूरेलाल भैया को, पूरेलाल भैया को, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में किसे कैद किया गया था, तो जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को, ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 26। तो ये रहे हमारे 25 राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो 26वां प्रश्न है हमारा, मानव हृदय के एक स्पंदन में कितना समय लगता है? 20 सेकंड, 60 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.8 सेकंड। तो देखो मानव हृदय जो है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो एक धड़कन में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.8 सेकंड, ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 206, 330, 460, 639। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या ये कितनी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 639। और हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या ये कितनी है? 206। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसिका। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य ये करती है आपके डब्ल्यूबीसी। और रक्त का निर्माण किस में होता है? आरबीसी में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 29। सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन डी को, विटामिन ई को। तो सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन ई को। और विटामिन ई की कमी से वंध्यता रोग होता है, ठीक है। और विटामिन ए है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है जिसमें धीमे प्रकाश में कम दिखाई देता है, ठीक है। और विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमिन। और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी रोग। इसी प्रकार देखें तो विटामिन डी जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हड्डियां कमजोर होती है इसकी कमी से, या बच्चों में ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ठीक है। और वयस्कों में रिकेट्स रोग होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 30वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके थायराइड ग्रंथि। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 31। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, पेलेड ने, ल्यूवेनहॉक ने। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कब की थी? 1674 में। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, कब की थी? 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका वास्तव में कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 32। कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, केंद्रक को, हरित लवक को।
तो कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष, ये कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी केंद्रक को। और लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। और राइबोसोम को कहते हैं कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। और हरित लवण को कहते हैं कोशिका का रसोई घर। ठीक है, आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या कोई नहीं? तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो किरणों को पास पास लाने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस इस प्रकार होता है जो अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को एक जगह केंद्रित कर लेता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? Fe, Mg, Zn, Al। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Mg। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। ठीक है, और Fe जो है वह पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में। और इसके कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 35, ओजोन परत के क्षय होने का कारण है? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, Mg, एथेन। तो ओजोन परत यह जो है वह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। और इन पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर। ठीक है, और ओजोन परत के क्षय होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।